Good morning, student. Welcome in online classes of business study, class 12th. As you know, we are discussing chapter business environment. And today topic is various factor constituting the general environment, means dimension of business environment. कि business environment के क्या dimension है. First है economic environment. Economic environment generally relate करता है, directly effect करता है business को. Like interest rate, अगर कोई चेंजेस होते हैं इंटरेस्ट रेट में, इन्फ्लेशन रेट, तो और स्टॉक मार्केट में कोई चेंजेस होता है, रुपीस में कोई चेंजेस आते हैं, तो जो ये सारी चीज़ें हैं ये फाइनेंशियली रिलेट करती हैं बिज़नेस में, और इनमें कोई चेंजेस आते हैं तो बिज़नेस को फाइनेंशियली डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं. तो ये है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट मींस बिज़नेस में जो भी चेंजेस आते हैं अगर वो सोसाइटी की वजह से हों, जैसे सोशल फोर्सेस जैसे कि कस्टम, सोसाइटी के कस्टम, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटीज़ में जो भी कल्चर होते हैं सोसाइटी के या उनके कस्टम्स होते हैं, उनकी वजह से अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं. टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट, नेचुरल सी बात है, टेक्नोलॉजीज़ में अगर कोई चेंजेस आते हैं उस वजह से बिज़नेस को इफ़ेक्ट होता है, तो टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से अगर बिज़नेस में कोई चेंजेस आते हैं या बिज़नेस में कोई इफ़ेक्ट आता है, जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने एथिक्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, अगर उनसे उनकी पॉलिसी से अगर बिज़नेस को कोई इफ़ेक्ट आता है तो वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है. लीगल इन्वायरमेंट मींस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई लॉ पास होता है गवर्नमेंट के ज़रिए, कोर्ट्स के ज़रिए, तो और उन कोई रूल्स लॉ बनाए जाते हैं हमारे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉस बनते हैं और उनसे अगर बिज़नेस को कोई इफ़ेक्ट आता है तो उसे लीगल इन्वायरमेंट कहते हैं. तो ये 5 आपके डायमेंशन हैं जो इन्वायरमेंट हैं जो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं. अगर फाइनेंशियली इफ़ेक्ट होते हैं जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. सोसाइटी के थॉट्स या सोसाइटी के कस्टम कल्चर से इफ़ेक्ट पड़ता है, सोशल इन्वायरमेंट. टेक्नोलॉजी की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है, टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज़ के व्यूज़ होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के स्टेप से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. लॉ, कोई कानून वगैरह पास होते हैं उनसे कोई प्रॉब्लम आती है तो या कोई इफ़ेक्ट पड़ता है तो लीगल इन्वायरमेंट. नाउ द नेक्स्ट इज़ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. गवर्नमेंट ने 1991 में एक पॉलिसी बनाई थी जिसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं. इस पॉलिसी में जो 3 मेजर स्टेप लिए गए थे वो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन में नाम से ही क्लियर था, लिबरल यानी इजी बनाना. तो गवर्नमेंट के जो पहले रूल्स थे वो काफ़ी टफ थे. बिज़नेस को अगर अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना था या क्रिएट करना था उसमें काफ़ी उससे डॉक्यूमेंटेशन काम करने पड़ते थे, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी एक्सपेंड करने के लिए भी. और अगर बिज़नेस को अपना प्रोडक्ट सेल करना होता उससे पहले प्राइस डिसाइड करने के लिए भी उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी और गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, उनको फ्रीडम नहीं था. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो लिबरलाइजेशन में सॉल्व किए गए. प्राइवेटाइजेशन नेम से क्लियर है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया. जैसे पहले कुछ बिज़नेस जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये पहले गवर्नमेंट के अंडर में थे, प्राइवेट इन्हें नहीं करते थे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन बिज़नेस को ओपन करने की परमिशन दी गई. तो ये प्राइवेट सेक्टर्स का प्रमोट करना प्राइवेटाइजेशन था. ग्लोबलाइजेशन नाम से क्लियर है, ग्लोबली यानी इंटरनेशनली बिज़नेस को क्रिएट करना. जैसे फॉरेन कंपनीज़ हैं उन्हें इंडिया में आने देना और इंडिया की कंपनीज़ को फॉरेन कंपनीज़ में इस्टेब्लिश करने के लिए वर्क करना, तो ये ग्लोबलाइजेशन था. ये तीनों स्टेप्स को हम LPG भी कहते हैं और इसी के ज़रिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्रिएट की गई और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कंट्री को काफ़ी बेनिफिट हुआ. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि बेनिफिट किस फॉर्म में हुआ. जैसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में LPG के ज़रिए कंपटीशन बढ़ गया. जैसे गवर्नमेंट्स पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही बिज़नेस करती है, जब प्राइवेट सेक्टर भी आ गए, फॉरेन कंपनीज़ भी आ गई, तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ा. मोर डिमांडिंग कस्टमर डिमांडिंग हो गए क्योंकि उनके कंपटीशन बढ़ने से ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट उनके सामने आ रहे हैं, तो कस्टमर के पास चॉइसेस बढ़ गई. और सबसे इम्पॉर्टेंट है, कस्टमर की चॉइसेस बढ़ी तो इस कंपटीशन से और चॉइसेस बढ़ने से मार्केट में काफ़ी चेंजेस आ गया, मार्केट ओरिएंटेशन काफ़ी बदल गया. जो पहले प्रोड्यूसर बेस पे था अब वो कंज्यूमर बेस पे हो गया, यानी मार्केट में कंज्यूमर की इम्पोर्टेंस बढ़ गई. और इस
इस एलपीजी की चेंजेस से सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये भी आया कि कंट्री की कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई, टेक्नोलॉजीज़ में बदलाव आए, टेक्नोलॉजी चेंजेस हुए, कंट्री कंडीशन इम्प्रूव हुई। कंट्री का जो पहले फॉरेन कंट्री में गुडविल था वो पहले काफ़ी ख़राब था, लेकिन एलपीजी के आने से वो गुडविल भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। तो आई होप आज जो हमें टॉपिक्स पढ़े हैं, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एलपीजी एंड द लास्ट इफ़ेक्ट ऑफ एलपीजी। सो आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।